हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। अच्छा, आज अपन स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। अपन ने पिछले वाले जो अपने वीडियोस थे उनमें अपन ने देखा था कि संज्ञा शब्द, वर्ण, विचार आदि चीजों को अपन देख चुके हैं। आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने के लिए जा रहा है वो है अपना सर्वनाम। सर्वनाम तो वैसे आप लोगों को नॉलेज तो है ही काफी सारी। तो देखिए, सर्वनाम जो होता है, सर्व और नाम, जैसे कि सभी का नाम, वे शब्द जिनसे हमें सभी के नामों की जानकारी प्राप्त हो जाती है सर्वनाम के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कि भी किसी को अगर नाम से बोल रहे हैं लेकिन उनको शॉर्ट में, संक्षिप्त में बताने के लिए अपन जिनका यूज करते हैं वो कहलाते हैं अपने सर्वनाम। तो देखिए, अपन सबसे पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा। सर्वनाम यानी कि सभी का नाम या सबका नाम। क्लियर? अब देखते हैं अपन इसकी परिभाषा। संज्ञा शब्द अपन पिछली वीडियो में देखा था कि संख्या जो शब्द होती, जैसे कि किसी का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, स्थान का नाम है, भाव विचार आदि है, ये सब किस में आते थे? अपने संज्ञा में। जैसे कि राम है, सीता है, जवानी है, बुढ़ापा है, मिठास है आदि, ये शब्द कहलाते हैं अपने क्या? संज्ञा। अब इन्हीं संज्ञा शब्दों को अपने को सर्वनाम में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए अपन आप, तुम्हें, सब आदि का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो इसलिए परिभाषा में जैसे समझाया जा रहा है अपने को कि संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा शब्द थे अपने राम, सीता आदि। स्थान, तो उन, जैसे राम है, राम के लिए अभी अपन यूज करें कि राम कहाँ जा रहे हैं आप, तो उनको अगर अपन सर्वनाम में बदले तो आप कहाँ जा रहे हैं आदि, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अपने सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है। अब बात आती है कि अपन सर्वनाम तो पढ़ रहे हैं लेकिन सर्वनाम की आवश्यकता अपने को क्यों पड़ी? सर्वनाम की आवश्यकता भी अब हम जान लेते हैं कि भाषा में, कोई सी भी भाषा अपन पढ़ रहे हैं, उन भाषा हमेशा सरलता, सुंदरता, संक्षिप्त होनी चाहिए ताकि अच्छे तरीके से अपने को समझ में आए। और सर्वनामों का प्रयोग भी अपने लिए इसीलिए हुआ है कि वो चीजें अपने को आसानी से समझ में आने लग जाए। भाषा में सरलता, सुंदरता, संक्षिप्तता यानी कि छोटी, और पुनरुक्ति यानी कि कोई चीज बार बार आ रही है तो उसको मिटाने के लिए ही किसकी आवश्यकता पड़ती है? अपने को सर्वनाम की। देखिए, भाषा में सरलता, सुंदरता व संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए हमें सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी भाषा को अपन पढ़ रहे हैं, उस भाषा को अपने को सरल बनाना है तो अपन सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। किसी चीज में अगर कोई शब्द बार बार आ रहा है, उसकी पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए उसको एक शॉर्ट में ही दे दिया जाता है, तो वे कहलाते हैं अपने क्या? सर्वनाम। क्लियर? देखिए, आगे चलते हैं अपन। जो सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद भी कुछ होते हैं, तो इनके जो भेदों की संख्या है वो कितनी बताई गई है अपने को? 6। सर्वनाम की संख्या आ जाए, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं या सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो होते क्या है इनकी संख्या? 6। 6 कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक, फिर है आपका प्रश्नवाचक और फिर आ जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपनापन, अपनापन। निज यानी कि जो वस्तु मेरी है उसके लिए अपन निज का या निजता का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने सीखा कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार अगर पूछ ले जाए तो कितने होंगे अपने? 6। 6 प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। फिर इनके चलते चलते जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको भी मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब जो उत्तम पुरुष है, जैसे कि किसी बात को कहने के लिए मैं खड़ी हूँ आपके सामने, तो मैं खुद क्या हूँ? उत्तम हूँ। सबको मैं क्या बता रही हूँ कि मैं खुद अपने लिए कुछ कह रही हूँ, तो मैं कहलाऊंगी क्या? उत्तम।
मेरी बात को अगर आप लोग सुन रहे हैं, बीच वाला सुन रहा है, तो वह आप लोग कहलाएंगे क्या? मध्यम। और अगर अपनी बात अपन किसी और के लिए कह रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अपन किसी तीसरे के लिए कह रहे हैं, तो वो व्यक्ति आ जाएंगे अपने किसके अंतर्गत? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। आइए देखते हैं अपन इससे आगे। और बात आती है अपने पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता या श्रोता या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम कहलाते हैं जिनके अंदर वक्ता स्वयं भी हो सकता है, उसको सुनने वाला मध्यस्थ भी हो सकता है, और अपनी बात अगर अपन किसी तीसरे के लिए यूज कर रहे हैं या तीसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो अन्य के अंतर्गत पे आ जाएगा। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अपन ने देखा था कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके कितने प्रकार थे? 3 थे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और था आपका अन्य पुरुष। देखिए आ जाता है अपना पहला उत्तम पुरुष। देखते हैं अपन। जिन सर्वनामों में बोलने वाला वक्ता स्वयं होता है, कौन होता है? व्यक्ति स्वयं होता है, स्वयं के लिए कुछ कहना चाह रहा है, वे सब कहलाएंगे अपने क्या? उत्तम पुरुष। इसमें वक्ता या लेखक स्वयं होते हैं, इसीलिए ये कहलाया कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि मैं, मेरा, हम, हमारा, हमको, हमने, मुझको, इन सभी शब्दों का अपन जो प्रयोग करते हैं अपन स्वयं के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मैंने कहा कि यह हमारा घर है, तो यह मेरे जो घर है वो क्या है? उत्तम पुरुष में आ गया। हम सब आज घूमने जाएंगे, तो ये भी किस में आ रहा है? अपना उत्तम पुरुषवाचक में। फिर आता है अपना मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम का अर्थ होता है जो बीच वाला, यानी कि वक्ता मैं हूं और मेरी बात को सुनने वाले आप मध्य के लोग हो, इसीलिए आप क्या कहलाए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके अंतर्गत वक्ता, लेखक, श्रोता, पाठक आदि मध्य होते हैं, वे कहलाते हैं आपके कौन से वाले? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके अंतर्गत जैसे मेरी बात को सुनने वाले आप हो, तो आपके लिए जैसे कि तुम, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला, मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बीच वाला कौन हुआ? अपना मध्यस्थ वाला। तो जिसमें कि जैसे कि तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुझको, आप, आपने आदि, इन सर्वनामों का अपन जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं अपन मध्यस्थ मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। फिर आता है अपना अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं अपन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अपन किसी और की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो आएगा अपना किसमें? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। इस सर्वनाम का प्रयोग अन्य के लिए किया जाता है। कोई भी अन्य व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, कुछ भी है, तो उसके लिए अपन जो प्रयोग कर रहे हैं वो आ रहा है किसमें? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। देखिए जैसे यह, वह, ये, वे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, अपने को पता तो नहीं है, लेकिन अपन बोल रहे हैं कि ये लोग जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक हो गया। ना तो ये उत्तम है, ना ये मध्यम है, और ना ही ये डायरेक्ट जाएगा किसमें? अपना अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे उसे, उसका, उसके, उन्हें, उन्होंने आदि सर्वनामों का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अपना अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ओके, चले आगे देखिए। अब एक है विशेष बात जो कि अपने नोट में दी हुई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि तू सर्वनाम, अपन ने तू शब्द पढ़ा है कौन से सर्वनाम में? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। कि तू शब्द का जो है, तू सर्वनाम का प्रयोग निकटता, आत्मीयता या अपनी आयु से छोटे व्यक्तियों के लिए, या कभी कभी किसी के तिरस्कार के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग किया जाता है। किस सर्वनाम का? तू शब्द का। अभी प्रश्न आया हुआ है ये कि तू सर्वनाम का प्रयोग अपन किन किन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं? या तो कोई अपना समीप का व्यक्ति है, निकट वाला है, उसके लिए, किसी के प्रति आत्मीयता, किसी के प्रति आत्मीयता प्रकट करने के लिए, या अपनी आयु से जो छोटे व्यक्ति हैं उन्हीं के लिए,
और कभी कभी तिरस्कार के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, तू सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से आप, माँ तू क्या कर रही है। अब अपनी माँ के लिए तो बात तो हो रही है, लेकिन तू सर्वनाम अपन माँ को अपन एक तरीके से इस तरह की भावना रख करके अपन बोल नहीं सकते, इसलिए इसमें जो प्रकट किया जा रहा है माँ के प्रति क्या होता है, बच्चे का वात्सल्य प्रेम होता है, आत्मीयता रहती है। इसलिए कह रहे हैं कि माँ तू क्या कर रही है, तो इसमें प्रयोग हुआ है अपना मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम का, जो कि तू शब्द का प्रयोग किया है इसमें किसके लिए, आत्मीयता के लिए। माँ हमेशा बच्चे के निकट रहती है, इसलिए निकटता का प्रयोग हुआ है। फिर आता है अरे नालायक तू अब कहाँ जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, गुस्से से बोल रहे हैं कि अरे नालायक तू अब कहाँ जा रहा है। ये किस में आ रहा है, अपना तिरस्कार प्रकट करने के लिए। फिर आ रहा है कि हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। प्रभु से अपन कह रहे हैं प्रभु तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, तो ये सब आ जाएंगे अपने कौन से वाले सर्वनाम के अंतर्गत, तू सर्वनाम के अंतर्गत, जो क्या आएगा आपका मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। क्लियर यहाँ तक का। चलिए दूसरा सर्वनाम है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें किसी व्यक्ति का, वस्तु का या घटना का आदि का प्रयोग किया जाता है, वे कहलाते हैं अपने कौन से वाले सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय के अंदर होता है कि जो चीज निश्चित है वह है, तो इसीलिए वह कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें अपन या तो किसी दूरवर्ती के लिए या समीपवर्ती घटना, वस्तु या स्थान आदि का क्या करवाते हैं, ये अपने को बोध करवाते हैं। जैसे दूरवर्ती है तो दूरवर्ती के लिए अपन कौन से सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, वह का। मैंने कहा कि वह वस्तु वहां रखी हुई है, तो वह क्या कर रहा है, दूर के लिए बता रहा है, तो यानी कि निश्चित तो है कि वो वस्तु वहां पे है, तो किस वाले सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, दूरवर्ती सर्वनाम के लिए हो रहा है वह का यूज। फिर समीपवर्ती के लिए अपन कह रहे हैं किसका, यह का प्रयोग। जैसे कि देखिए यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से, यह अच्छा है वह नहीं। समीप के लिए किसका प्रयोग हुआ है, यह अच्छा है और वह नहीं, दूर के लिए हुआ है वह नहीं। फिर आता है यह कौन है, अरे वह तो अशोक है। बोल रहे हैं कि यह व्यक्ति कौन है, अरे वह तो अशोक है, यानी कि किसी को निश्चितता प्रकट कर दी गई है कि हाँ वह अशोक ही खड़ा है वहां पे, तो वह कौन है, वह तो अशोक है। इस कलम को देखो यह कितनी सुंदर है, किसको देखो, इस कलम को देखो यह कितनी, इस कलम को देखो यह कितनी सुंदर है, यानी कि निश्चित है कि यह जो कलम है यह बहुत ही सुंदर है, और यह समीपवर्ती के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अशोक के लिए आया कि वह निश्चित व्यक्ति है, कि वह अशोक है आदि। अब जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसको अपन निर्देशक वाचक सर्वनाम के नाम से भी जान सकते हैं, या संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो उपनाम है वह निर्देशक वाचक भी है और संकेत वाचक भी है। फिर देखिए आप, फिर आता है अपना थर्ड वाला सर्वनाम, जो आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा वहां, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित में अपन ने पढ़ा कोई भी वस्तु हो या स्थान हो आदि या व्यक्ति हो जिसके लिए निश्चितता प्रदान कर दी गई है, वह कहलाएगा अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। और जिसके लिए अनिश्चितता प्रकट की जाए, यानी कि हमें जिस चीज का पता ही नहीं है, तो वह कहलाएगी कौन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति या घटना का हमें क्या नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, या हमें पता ही नहीं होता, वे कहलाते हैं कौन से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें जैसे प्राणीवाचक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कोई या किसी के लिए, और पदार्थ जो है लिक्विड उनके लिए किया जाता है किसका यूज, कुछ शब्द का। कौन से वाले सर्वनाम का, कुछ का। प्राणीवाचक के लिए कोई या किसी के लिए या पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से अपन देखते हैं, बच्चा कहीं स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, उसकी माता उसको कहती हैं कि विद्यालय में कुछ खा लेना। अब खा तो लेना, लेकिन कुछ खा लेना, अब ये पता नहीं है कि क्या खाएगा, बिस्किट खाएगा, नमकीन खाएगा, क्या खाएगा, कुछ पता नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि विद्यालय में कुछ खा लेना। तो ये क्या है, एक अनिश्चितता प्रकट कर रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम कहलाया अपना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
संभवतः कोई आया है, संभवतः अनिश्चितता प्रकट हो गई कि अपने को पता नहीं है अब आ कौन रहा है, लेकिन संभवतः शायद कोई ना कोई आया है। कुछ रुपए दे दो, तीसरा उदाहरण अपना, कुछ रुपए दे दो। अब कुछ में कितने देना है, उसको 100 देना है, 500 देना है, 1000 देना है, ये कुछ पता नहीं है, लेकिन इसने कह दिया कि कुछ रुपए दे दो, इसलिए ये किसकी प्राथमिकता बता रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। ओके, चलिए आगे। फिर आता है अपना संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी कि जिसके अंदर संबंधता एक दूसरे के प्रति दर्शाई जाए, वह कहलाएंगे अपना संबंधवाचक सर्वनाम। किसी वाक्य में, किसमें, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से साथ संबंध स्थापित किया जाता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अगर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है तो वह कहलाता है अपना कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो आप उदाहरण के माध्यम से, इसने कहा है जिसकी और उसकी। जिसकी क्या है, सर्वनाम है, उसकी क्या है, ये भी सर्वनाम है, लेकिन लाठी शब्द क्या है, एक संज्ञा है, और भैंस भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है। इसलिए परिभाषा में जो दिया है अपने को, इसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का, किसका, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से अगर संबंध स्थापित किया जाता है तो वह कहलाता है अपना कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा वह क्या होगा, सफल होगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। मेरी वह घड़ी, मेरी वह घड़ी खो गई है जो मुझे जन्मदिन पर दी गई थी आदि। इनके अंदर क्या हो रहा है, एक दूसरे का संबंध दर्शाया जा रहा है, तो इसलिए कौन सा वाचक सर्वनाम कहलाए, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट देखिए आप, प्रश्नवाचक। कौन सा सर्वनाम है अपना नेक्स्ट वाला, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जैसे एकदम सिंपल सा है, सभी को नॉलेज भी है इसकी, कि जिसमें प्रश्न का क्या किया जाता है, बोध किया जाता है। जहाँ कहीं से किसी से प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न किया जाता है तो वह कहलाता है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संबंध में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संबंध में अगर कोई प्रश्न किया जाता है तो वह कहलाता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, देखो बाहर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, प्रश्न किया जा रहा है किसी से, या कोई देख लूं, अरे राम बाहर जाके देखना कौन है, तो किसी से प्रश्न किया जा रहा है, तुम जयपुर कब जाओगे, यहाँ पर भी प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम कहलाया अपना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर देखिए आता है अपना निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले स्वयं अपने लिए करते हैं, निज का अर्थ क्या होता है, ये चीज मेरी है, यानी कि मेरी खुद की स्वयं की है, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले स्वयं के लिए करते हैं उन्हें कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप, अपना, स्वयं, खुद आदि, ये सब क्या कहलाते अपने निजवाचक सर्वनाम, यानी स्वयं का स्वामित्व ही है उस चीज पर, तो वे कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम। इसने कहा कि मैं कौन है, सर्वनाम खुद है, मैं अपनी क्या पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ किसकी रहा है, खुद की पढ़ रहा है, तो यानी कि इसका जो संबंध, इसका जो निजता का भाव पैदा हुआ है अपना, अपने का पुस्तक के साथ में, कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये कहलाएगा अपना कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपनी पुस्तक लेके आ रहा हूँ, तो बालक है अपने दोस्त के घर जा रहा है तो वो कह रहा है कि मैं अपनी पुस्तक लेकर के आ रहा हूँ, यानी कि स्वयं की चीज के लिए बोल रहा है, तो मैं अपनी स्वयं की चीज लेकर के आ रहा हूँ, यानी कि अपनी पुस्तक लेकर के आ रहा हूँ। देखिए इसको आगे और कुछ ध्यान देने योग्य तथ्य है। निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग किया जाता है सदैव ये या तो एक वचन के लिए होता है या बहुवचन के लिए भी प्रयोग में किया जाता है। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आदर के अर्थ में हमेशा, जहाँ कहीं पर भी अपन अपने से बड़ों को आदर देते हैं या छोटों को आदर देते हैं, तो आदर के अर्थ में जो आप शब्द आता है वह हमेशा किसकी भूमिका निभाता है, बहुवचन की, किसकी, बहुवचन की।
और अन्य पुरुष के अंतर्गत होगा। अन्य पुरुष सर्वनाम अपन ने पढ़ा था अभी पिछली बार में। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो थर्ड वाला सर्वनाम था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनामों में आप शब्द का प्रयोग सदैव किसके लिए होता है? एक व्यक्ति के लिए ही किया जाता है। जैसे कि माँ आप क्या कर रही हैं, मैंने प्रश्न किया माँ आप क्या कर रही हैं, तो मैंने आप तो शब्द तो लगा दिया, क्या माँ शब्द बहुवचन हो गया? क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ के लिए सिर्फ मैं अपनी माँ के लिए कह रही हूँ कि माँ आप क्या कर रही हैं, तो वह कहलाया अन्य पुरुषवाचक में। कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के। इसीलिए जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है हमेशा अपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। और जो उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में आप शब्द का अपन प्रयोग कर भी लेते हैं कहीं कहीं, तो वह सदैव कहलाएगा एक वचन के लिए। इसका प्रयोग किया जाएगा सदैव एक व्यक्ति के लिए, और अन्य पुरुष के अंतर्गत आ रहा है तो वह कर रहा है किसके लिए? आप शब्द का यूज हो रहा है अन्य पुरुषवाचक में सभी के लिए, यानी कि तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए। तो ठीक है, तो इसी तरीके से आपने देखा सर्वनाम का जो वीडियो है अपनी जो पूरी क्लास है वो इसमें कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगी अपनी विशेषण की रहेगी, उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि विशेषण में होती क्या है चीजें। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें। ओके, धन्यवाद।